चार इतने घटना के बाद आखिर 4 मौत कहाँ से होगी? ज्यादा मौत होनी भैया, जांच हो गया ना भैया। पहले भी इसकी दबाने का प्रयास हो तो टिकट से अब पता चलेगा और जिसका मिसिंग रहेगा उसको। सवाल 4 या 6 मौत का नहीं है, एक जांच का विषय है। बिल्कुल इंक्वायरी होनी चाहिए, मंत्री को रिजाइन करना चाहिए, 50 लाख रुपया मृतक को देना चाहिए। जितना इस पर हमको वहां पर बहुत सारे लोग थे जिसको हमको मदद करनी पड़ी, 5-5 हजार रुपया लगभग घायल को मदद करना पड़ा। तो भाई सरकार की जिम्मेदारी बनती है ना। निजीकरण सब कुछ को, रेलवे को पहले ही इन्होंने एक कर दिया, मिला दिया। रेलवे के बजट अलग होते थे, इसके महत्व को खत्म कर दिया क्योंकि पहले से साजिश थे निजीकरण करने की। तो एक तो हमारा भाड़ा महंगा, प्लेटफॉर्म महंगा, सबसे ज्यादा रेलवे का मतलब था आम आदमी की सुविधा, बिना बोझ के, बिना भार के। लेकिन हुआ क्या? बालेश्वर के बाद 3 घटना घट गए। इसके पहले बहुत सारे मंत्री रिजाइन कर दिए। आप कहे ने 2-2 बार रिजाइन किए, बालेश्वर की घटना के बाद आप रिजाइन नहीं किए। नैतिकता और मोरल कुछ रह गया है। लक्ष्मण रेखा हमेशा मुखर कानून है, हम हिटलर हैं। इंदिरा गांधी जी ने ट्रेन लाई, राजीव जी ने लाए, मनमोहन सिंह जी ने लाए, शताब्दी आया, बहुत सारी चीज के पहले सेंट्रल स्कूल आया, नवोदय आया, बहुत बड़े बड़े स्कूल आए, जिला स्कूल आए। हुआ क्या? इसका रिजल्ट आउटपुट क्या हुआ? आप हमको बताइए ना। आप हर चीजों को आप मेंटेनेंस करिएगा नहीं, आप आम आदमी की सुविधा करिएगा नहीं। बक्सर में रेल दुर्घटना के बाद जो है वहाँ पे पहुँचते हैं, जहाँ शुरू में पप्पू यादव पहुँचते हैं, लोगों से जानकारी लेते हैं। लेकिन जिस तरह से वहाँ पे जो है डब्बा जो पलटा हुआ रहता है, उसे देखा जाता है कि जिस तरह से डब्बा है सर, आंकड़ा जो 4 यहाँ अलग सिस्टम को डिकोरम करता सर, जो आंकड़े मौत के दीपक हैं बक्सर में, तो यहाँ पर 4 आंकड़े बक्सर से निकल के आए हैं। 4 इतने घटना के बाद आखिर 4 मौत कहाँ से होगी? ज्यादा मौत होनी भैया, जांच हो गया ना भैया। पहले भी इसकी दबाने का प्रयास हो तो टिकट से अब पता चलेगा और जिसका मिसिंग रहेगा उसको। सवाल 4 या 6 मौत का नहीं है। सवाल ये है कि जिस तरीके से निजीकरण सब कुछ को, रेलवे को पहले ही इन्होंने एक कर दिया, मिला दिया। रेलवे के बजट अलग होते थे, इसके महत्व को खत्म कर दिया क्योंकि पहले से साजिश थे निजीकरण करने की। तो एक तो हमारा भाड़ा महंगा, प्लेटफॉर्म महंगा, सबसे ज्यादा रेलवे का मतलब था आम आदमी की सुविधा, बिना बोझ के, बिना भार के। लेकिन हुआ क्या? रेलवे तो कह रहा है कि अभी भी घाटा में चल रही है, जबकि मैं बहुत क्लियर बता रहा हूँ आपको कि आप स्थिति उठा करके देख लीजिए। आप वंदे मातरम, आप इससे पहले इतनी बड़ी बड़ी ट्रेनें नहीं, कोई हाय बाबा तौबा नहीं किया। इंदिरा गांधी जी ने ट्रेन लाई, राजीव जी ने लाए, मनमोहन सिंह जी ने लाए, शताब्दी आया, बहुत सारी चीज के पहले सेंट्रल स्कूल आया, नवोदय आया, बहुत बड़े बड़े स्कूल आए, जिला स्कूल आए। हुआ क्या? इसका रिजल्ट आउटपुट क्या हुआ? आप हमको बताइए ना। आप हर चीजों को आप मेंटेनेंस करिएगा नहीं, आप आम आदमी की सुविधा करिएगा नहीं, बोगी आप करिएगा नहीं, बोगी को आप अच्छा बनाइएगा नहीं, कॉमन मैन की बात आप करिएगा नहीं। वंदे मातरम उसको कह रहे हैं सेफ्टी प्रूफ, पूरा सेफ्टी बताया। और का क्या होगा? आप ऑटोमेटिक जितने ट्रेनें हैं, एक तो कोरोना के बाद आधा से ट्रेन रुक गई, बिहार को कोई सुविधा नहीं। एक जांच का विषय है, बिल्कुल इंक्वायरी होनी चाहिए, मंत्री को रिजाइन करना चाहिए, 50 लाख रुपया मृतक को देना चाहिए। जितना इस पर हमको वहां पर बहुत सारे लोग थे जिसको हमको मदद करनी पड़ी, 5-5 हजार रुपया लगभग घायल को मदद करना पड़ा। तो भाई सरकार की जिम्मेदारी बनती है ना। सरकार तो कह रही है कि नेता वहाँ पहुंचे हुए थे बीजेपी के। भैया तो बीजेपी के लोग पहुंचे हुए थे, गलती भी हमी, मुरमुर भी हमी, सुरसुर भी हमी, सब कुकर्म हम ही करेंगे, निजीकरण हम ही करेंगे, पैसा हम ही लेंगे, रेलवे सेफ्टी पर काम नहीं करेंगे, बाथरूम नहीं होगा, महिला सुरक्षा पर काम नहीं करेंगे, बोझ नहीं ना बनाइएगा। चलिए पहले से कम हो गई भैया मेरे ही तो। बालेश्वर के बाद 3 घटना घट गई, बालेश्वर के बाद 3 घटना घट गई। इसके पहले बहुत सारे मंत्री रिजाइन कर दिए। आप कहे ने 2-2 बार रिजाइन किए, बालेश्वर की घटना के बाद आप रिजाइन नहीं किए। नैतिकता और मोरल कुछ रह गया है। लक्ष्मण रेखा हमेशा मुखर कानून है, हम हिटलर हैं। तो भैया इसमें मोरल ग्राउंड पहले छोड़िए, राजनीति आप ट्रेन में भी राजनीति खोजिए, हर चीज में सियासत। वंदे मातरम के लिए जितना खर्च आपने एडवर्टाइजमेंट पर किया, उतना खर्च इस पर कर लिए होते तो एक्सीडेंट नहीं होता। हरी झंडी दिखाते हैं नरेंद्र मोदी हर एक। चलिए वो मोदी जी झंडी दिखाते रहते हैं, ठीक है सर।
देखिए यहाँ पप्पू यादव ने जिस तरह से बक्सर में जो है रेल दुर्घटना हुआ उसमें जो है 4 लोगों की जो आंकड़ा निकल गया है कि मृतकों की संख्या जो है 4 है, घायलों की संख्या जो है वो 100 के करीब बताया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से पप्पू यादव वहाँ पहुंचे थे, वहाँ का जायजा लिया लोगों से जाना, तो साफ कहते हैं कि जांच का विषय है। जो लोग टिकट कटाए हुए थे उनसे जांच पता चल जाएगी कितने लोगों की संख्या जो है वो मृतक कह सकते हैं कि यानी कि जिस तरह से मृतकों की संख्या है वो बढ़ सकती है, क्योंकि जिस तरह से वहाँ घटनाएं हुई है कि कई बोगिया जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ, उसमें लोग मौजूद थे। आपको पता होगा कि जितने भी गाड़ियां रहते हैं उसमें लोग जो होते हैं बहुत तरह से बढ़े हुए थे। इस तमाम बातों को लेकर के पप्पू यादव ने अपनी जानकारी रखा है। फिलहाल इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, मेरा नाम ऋषि है।